मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द प्रियसीना लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? और बैग वैग टांग के मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और अभी टाइम आप देख सकते हो रहे हैं 8:25 और इतनी सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं? तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमें जाना है हॉस्पिटल। चलो चलते हैं, डॉक्टर को बोल के आते हैं गुड मॉर्निंग। बहुत दिन हो गए नहीं गए हमसे मिलने। वो तो ले लो, क्या ले रही हूँ। सो गाइज चलते हैं हॉस्पिटल। दिव्या स्कूल जा चुकी है। घर का खाना मैंने आज बनाया नहीं है। रात का आपने कढ़ी देखा था, कढ़ी बनाई थी तो कढ़ी ही मैंने लंच में रख लिया है। तो एज सच तो कुछ बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं। कढ़ी रोटी मैंने रख ली है। दीपक जी लंच लेके नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बाहर खा लूंगा। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं करा है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि मैंने कल शाम का खाया हुआ है। पर इट्स ओके, पहले चलते हैं हॉस्पिटल और फिर देखते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने आज पानी पिया है, सिंपल पानी, नॉर्मल पानी। और चलो अब चलते हैं। बाय मम्मी, बाय 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 बाय। चलो चलो गाइस चलते हैं हॉस्पिटल और वहीं से डायरेक्ट हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो चलिए, डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, सब कुछ आपको बताते हैं, मिलते हैं। चलो दीपक जी। सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं। पता है मैंने ना नए वाले लोफर्स पहने हैं। लिटिल बिट ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझको अनकंफर्टेबल हो रहा है। वैसे तो मैंने वहाँ पहन के देखे थे तो कंफर्टेबल था, लेकिन पता नहीं क्यों चलने में नहीं लग रहा है। बट ठीक है, अभी थोड़े दिन टाइम लगेगा और ठीक हो जाएगा। नई चीज़ थोड़ी ऐसी लगती है। नई चीज़ ऐसी लगती है ना दीपक जी? दीपक जी कह रहे नई चीज़ ऐसी लगती है। नहीं तुम भी मुझे अजीब लगते थे। चलो चलो। तो जी हम आ गए हैं हॉस्पिटल, पहुंच गए हॉस्पिटल। और अब यार हॉस्पिटल आओ ना, सच बताऊं तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही लगता है हॉस्पिटल में पड़ी है। हॉस्पिटल देखो तो पूरा इतना रश। और ये दिल्ली का कुछ बड़े हॉस्पिटलों में से एक है, लाइक एम्स, RML, दिल्ली के बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें से ये एक हॉस्पिटल है। और जब आते हैं ना, मेरा ट्रीटमेंट जो चल रहा है दिल्ली के RML हॉस्पिटल से चल रहा है। और यहाँ जब मैं आती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार पूरी दुनिया ही परेशान है। और देखो पब्लिक देखो आप हॉस्पिटल के अंदर कितनी है। और इस टाइम पे मैं लाइन में खड़ी हो गई हूँ और दीपक जी जो गए हैं पर्ची बनवाने के लिए। तो जब आते हैं हम दोनों म्यूचुअली आते हैं ऐसे ही। देख चलो सामने। चलो जी, हो गया हमारा काम। अब यहाँ से दीपक जी जाएंगे अपने ऑफिस और मैं जाऊंगी अपने ऑफिस। और आपको ऑफिस में चल के बताती हूँ। बड़ा मजा आया मुझे आज। मैं अब चलती हूँ और फिर बताती हूँ। चलो पहले ऑटो ले लो। सो गाइस फाइनली ले लिया ऑटो और चलते हैं अब ऑफिस। और सीधे ऑफिस जाके आपसे मिलती हूँ। बहुत मजा आया आज, बहुत सारी चीजें दिखवाई मैंने, जो चीज मैं एक्चुअली बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि ये पर्टिकुलर चीजें मुझे डॉक्टर को दिखवानी है। आज सारे डॉक्टर से मिल ली। हाँ मैं लेट हो गई हूँ, बट फाइनली मेरा जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही है। तो मैंने फाइनली सारे अपने एक करके सारे डॉक्टर को दिखाया। एंड अभी चलती हूँ, सबने क्या क्या बोला, क्या क्या कहा, वो ऑफिस जाके बताऊंगी। ओके लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। बहुत लेट हो गया आज ऑफिस के लिए। सो गाइस वेलकम बैक। और आ गई हूँ ऑफिस। बहुत टाइम लग गया आज सच में, बहुत लिटरली 11:30 हो रहे हैं गाइस। इतना टाइम लग गया हॉस्पिटल में, लेकिन आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ। डॉक्टर देखो, मेरे को ब्रीथिंग की वजह से तो मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना था, बिकॉज वो मेरा प्रॉब्लम सॉर्टेड था। लेकिन काफ़ी 1-1.5 महीने से मेरे घुटने में पेन था। तो कभी तो बहुत ज़्यादा था और अभी कुछ टाइम से थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल है। तो मुझे इस वजह से जाना था और मैं किसी भी प्राइवेट डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए इतने दिन इतना लंबा लग गया मुझे इस चेकअप के लिए कि आज कल पर दिखाना मुझे कौन, बिकॉज आई डोंट नो वाई मेरे को गवर्नमेंट डॉक्टर पे ही ट्रस्ट है और किसी पे ट्रस्ट नहीं आता। मेरे केसेस हमेशा प्राइवेट डॉक्टर ने, बचपन से लेकर आज तक प्राइवेट हॉस्पिटल ने मेरा केस हमेशा खराब किया है। और मुझे
मतलब नो ऑफेंस विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स, बट मैं अपने लिए बता रही हूँ आपको कि मैं उनके साथ ठीक नहीं हो पाती हूँ। तो पता नहीं क्यों मैं कुछ मेरे में ही ऐसे है कि मैं सरकारी डॉक्टरों से ही ठीक हो पाती हूँ। तो कितनी खुश हूँ जब से मैं गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र हुई, मैंने दिखाया अपने आप को। आज मेरी ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी बहुत है, जहाँ इतनी दवाइयाँ खाती थी आज मैं एक गोली पे आ गई हूँ और मेरे कुछ पम्प्स हैं। आज मैंने इसीलिए ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर गई, आज मैं डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई। आप में से कितने लोगों ने सजेस्ट किया था डोंट गो टू डाइटिशियन, गो टू न्यूट्रिशनिस्ट। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को न्यूट्रिशनिस्ट भी गवर्नमेंट ही चाहिए। मेरे को मेरी जो एस्थमा वाले डॉक्टर, उन्होंने मुझे न्यूट्रिशनिस्ट पे ट्रांसफ़र किया, रेफ़र किया मुझको, और रेफ़र करने के बाद मैं वहाँ गई। उन्होंने बहुत, एक्चुअली मेरी फाइल मेरे पास अभी नहीं है, वो दीपक जी रख लेते हैं, वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तुम खो दोगी डॉक्यूमेंट, खो दोगी कोई, तो वो मुझे नहीं देते, वो अपने पास ही अपने बैग में अपनी पूरी फाइल रखते हैं। तो उनके पास है, वरना मैं दिखाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उनके ट्रीट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। हम रोटी सब्ज़ी लाए हैं, तो ये मेरी रोटियाँ हैं, ये रही मेरी रोटी और ये रही मेरी कढ़ी। चलो खाना खा लेते हैं। अभी बज रहे हैं 11:30 और मुझे लग रही है भूख, ताबड़तोड़ भूख लग रही है इस टाइम। सो गाइस, व्लॉग को आप पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैंने पूरा डाइट चार्ट शेयर करा है आपके साथ। तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना एंड स्किप मत करना, पूरा कंटिन्यू में देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो गाइस, 2 बज रहे हैं और मैं ले रही हूँ ककड़ी। खा ही रही थी तो वीडियो बना ली। खीरा लाई थी, ककड़ी लाई थी। तो 12 बजे करीब मैंने लंच किया था, 2 घंटे बाद एक एक खीरा ले लिया है। और ये हो रहा है 6:30 बजे का टाइम, 6 से ऊपर का टाइम, 6 से 6:30 के बीच का टाइम हो रहा है। और मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ। आजकल लेट पहुँच रही थी ऑफिस, तो ऑफिस से निकलती भी लेट हूँ। तो बस ऑटो ले लिया है, अब चलते हैं घर। अब ऑफिस की ड्यूटी ख़त्म, हॉस्पिटल का काम ख़त्म, अब चलते हैं, लगते हैं घर के काम पे, घर की ड्यूटी पर। हे गाइस, वेलकम बैक। और आ गई घर। इनफैक्ट मैंने चेंज भी कर लिया, तो बस घर आई हूँ अभी। और आज रसोई में नहीं गई सीधे, क्योंकि अंडे की भुजिया और रोटी बनेगी लंच में। एक भुजी और रोटी बना रही हूँ डिनर में, लंच कह रही हूँ डिनर में। और आते ही आपको पता है मैं भागती हूँ किचन में, क्या बनाऊँ, फटाफट खाऊँ, फटाफट खाऊँ। बट एक्चुअली ऐसा हो गया था कि आज ऑफिस में कलीग्स के साथ शाम को कुछ खा लिया था, तो डिनर तो अवॉइड ही करना है मैंने। एग भुर्जी एज अ प्रोटीन में थोड़ी बहुत एक कटोरी में ले लूँ, अदरवाइज रोटी वोटी मुझे कुछ खानी नहीं है। सो डिनर से तो मैं सॉर्टेड हूँ, मुझे तो कुछ खाना नहीं है। और दीपक जी ने अपना बता दिया है, एग भुर्जी और रोटी खाएंगे, तो इतनी टेंशन नहीं है। आज तो पेट भरा होता है तो इतनी टेंशन नहीं होती। सो गाइज, ये अब दीपक जी इस टाइम तक आ चुके हैं और मैं भी अपने किचन में आ गई। ऑलरेडी मैं सब कुछ काट कूट के जो भी मुझे करना था वो सब तैयारी कर ली थी अभी बीच में, लेकिन फिर मैं एक बार आ गई अपने किचन में। आप समेट लेते हैं किचन और बना लेते हैं खाना। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे कैसे क्या क्या बना रही हूँ। सो एग भुर्जी में मैंने ऑयल लिया, ऑयल को गर्म करा, उसमें डाला जीरा, और साथ में आप देख सकते हो मैंने रफली प्याज टमाटर काट के रखे हैं। तो जीरा और चटकते ही हम डाल देंगे प्याज को अच्छे से सौटे करेंगे। अच्छा, आप अंडे भुर्जी में कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, चाहे कोई भी वेजिटेबल्स हो, जो आप लोगों को पसंद है आप डाल सकते हो। एग भुर्जी में अच्छी लगती है, लेकिन अब ये प्याज को अच्छे से सौटे होने, और जब प्याज से सौटे हो जाए, थोड़ी सी हल्की सी लाल लाल होने लगे, तब इसमें मिला दो फिर टमाटर, रफली चॉप टमाटर। इसमें देखो गाइस, मैंने कुछ नहीं किया, हल्का सा मिलाएंगे। और हर चीज़ को हल्का, अगर आप कोई सब्जी डाल रहे हो जैसे कि शिमला मिर्च वगैरह इसमें डाल रहे हो, वो भी अच्छी प्याज के साथ सौटे कर लेना और टमाटर डाल देना। जो भी डालना अच्छा लगता है, रफली चॉप्ड प्याज टमाटर अंडे की भुर्जी में। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें डाल देंगे हम कुछ मसालों में सिंपल नमक मिर्च जाएगा, उसके अंदर हल्दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नमक डाल दिया, थोड़े से लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। ये स्वाद नहीं आएगा, कलर भी नहीं आएगा, वैसे हल्दी ना भी डालो तो भी चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें छोटा सा, मेरे पास एक ये मीट मसाला है, चिकन मसाला का मसाला पड़ा था, तो ऊपर से वो इसमें डाल दिया। बस बन के अब तैयार है। हल्का से ढक के छोड़ देंगे और तब तक मसाले थोड़े से हल्के से गल जाए। चलिए, इस दौरान अब जब तक वो गलेगा, मैंने अंडों को अच्छे से फेंट के रख लिया। कम से कम ये
8 से 9 अंडे थे मेरे पास, वो मैंने सारे फेंट के रख लिए हैं। और अब मुझे मलना है आटा, तो चल फटाफट से आटा लगा लेते हैं। आटा एक्चुअली मैं लगाऊंगी थोड़ा सा सुबह के लिए भी, क्योंकि दिव्या को लंच देना है, हमें लंच लेके जाना है नेक्स्ट डे के लिए। तो अभी आटा लगा रही हूँ, तो इतना तो लगाऊंगी कि सुबह भी मतलब कि वो मुझे काम में आ जाए। चलिए, तो आटा मेरा अच्छे से लग गया है। अब थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं आटे को और फिर देख लेते हैं अपनी अंडे की भुर्जी। तो अब देखिए मेरा प्याज टमाटर अच्छे से भुन गया है और हल्के सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसी दौरान जो हमने बैट बना के रखा था, अंडे को अच्छे से घोल के रखा हुआ था, अच्छे से मिक्स करके रखा हुआ था, ये सही टाइम है। अब इसमें डाल देते हैं एक बार अपने अंडे, फटे हुए अंडे है मेरा। और आपको दिखाते थे पीछे क्या लेकर आए हैं। सिन्हा सिन्हा सब क्या लेके आए हो, दिखाओ, लाओ इधर। तो हमारे गर्मियों के पहले आम आ चुके हैं घर में, 2024 की गर्मी के पहले आम। और 2 आम आए हो रहा, तो एक आम आपको उसमें से मैं आपको स्कूल के लिए दे दूंगी। ओके ओके। आम का शेक बनाते हैं ना, ऐसा बनाना, दूध ज्यादा पतला बनाना, पतला पतला बनाओ ना, ठीक है। दीपक जी को लग रही है बहुत गर्मी। और पता है आज मैंने पढ़ा भी था दीपक जी कि 2024 में गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है। चलिए जी, तो मैं आ गई किचन में दोबारा से। तो फ्रिज से ठंडा ठंडा दूध निकाल के लेकर आ गई हूँ। आम को हम धो लेंगे, इसको अच्छे से पील कर लेंगे। जब ये पील हो जाएगा तो इसका जो गुद्दा गुद्दा पार्ट है वो हम मिक्सी में निकाल लेंगे। जार मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है। अच्छा, मुझे बड़े जार में बनाना था, पर सर्दियों में हमने वो जार रख दिया था, लेकिन क्योंकि अब शेक लस्सी ये सब बनने लगी है तो वो जार मुझे निकालना है। और देखो ये लड़की एक आके, मम्मी मैं एक आम खा रही हूँ करके लेके चली गई। और फिर मैंने आम काट के इसमें चीनी मिला लेंगे। ऑब्वियसली इन सब में चीनी जाती है गाइस, तो चीनी डालूंगी थोड़ा मीठे के लिए। और आम थोड़ा खट्टा था, दिवू ने खा के बताया था। और अभी इसमें कुछ नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ आम और चीनी को पल्स मोड पे इसको पीस लूंगी मैं, अच्छे से ग्राइंड करूंगी। और जब टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो जाए कि चीनी और अच्छे से और आपका आम देखो मिल जाए, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप इसमें इसको चलाते रहिए, पल्स मोड पर ही चलाइए। आपका मैंगो शेक बनके तैयार है। देखो मेरा बनके तैयार है। अब निकालते हैं सबके लिए, बिल्कुल एक्यूरेट 4 ग्लास ही बने हैं 4 लोगों के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने देखा अपनी अंडे की भुर्जी, तो क्या देखो फ्लफी सी भुर्जी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल फ्लफी फ्लफी। अब इसको क्या है, बस ऐसे ऐसे थोड़ा सा चला दीजिए और ये भुर्जी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसको ढकने की जरूरत नहीं है, थोड़े से तेज आंच पर करके इसको अच्छे से चला दीजिए। ये भुर्जी बनकर बिल्कुल आपकी तैयार है। अब मैंगो शेक पीने और पिलाने दोनों के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रोटी सेकनी शुरू कर दी। अब मम्मी का कहना था कि उन्हें खाने हैं पराठे। जो सब्जी बाकले आलू की बची हुई थी घर में, कह रही थी मुझे उसको स्टफ करके पराठा बना दो। तो यहाँ पर मैंने बनाया बाकले आलू की सब्जी और पराठा। बाकले आलू की सब्जी का पराठा, कोई मीन्स आपने देखा होगा पंजाबी घरों में बहुत ज़्यादा कि रात की कोई भी लेफ्ट ओवर सब्जी सूखी पड़ी है तो उसको स्टफ करके पराठा बना देना। तो यहाँ पर मैं भी मम्मी के लिए स्टफ करके पराठा बनाऊंगी। और मैंने ऑयल अपने दोबारा से निकाल लिया है डब्बे में। अब यहाँ पे मम्मी का पराठा बिल्कुल रेडी है, बनके बना दिया। तो एक पराठा स्टफ करके और एक नॉर्मल पराठा बना दिया। अच्छा, मम्मी कह रही थी कि मैं खाऊंगी कढ़ी के साथ, तो मम्मी को मैंने दिया इसे कढ़ी के साथ। तो दिव्या को बुला के मैंने दिया, सबसे पहले मम्मी का खाना निकाला। और लगे हाथ मैंने बना दी थी दीपक जी के लिए भी, उनका भी खाना निकाल दिया था, अंडे भुर्जी से रोटी। अच्छा, दिव्या मना कर रही थी तो उसने कहा मम्मा मैं सिर्फ एग भुर्जी खाऊंगी, तो उसने सिर्फ खाई एग भुर्जी। मैंने भी सिर्फ एग भुर्जी ली और कुछ नहीं, न रोटी न सब्जी, कुछ नहीं, एग भुर्जी खाई। तो दिव्ू की एग भुर्जी और उसके पापा का खाना मैंने एक साथ ही निकाल दिया था, दिव्ू अकेले गई। अच्छा, बच्चे घर में हो ना गाइस,
तो बहुत सहारा मिलता है इन सब चीज़ों का, लेके जाना, दे के जाना, ये सब करने में। अच्छा, इतने में सब खाना खा रहे थे, खाना खा ही लिया था, तो मैं दोबारा से किचन में आकर लग गई अपनी रात की क्लीनिंग में, नाइट क्लीनिंग में। तो आपको पता है नेक्स्ट डे सुबह हमारे पास हाउस हेल्प आएगी, लेकिन फिर भी इतनी प्रेजेंटेबल करके सोऊंगी मैं किचन को कि मेरे को सुबह जब नेक्स्ट डे मेरे को दिव्या के लंच वंच के लिए बनाने के लिए रसोई बिल्कुल क्लीन मिले, काम इतनी प्रेजेंटेबल मिले कि मैं काम आसानी से कर पाऊँ। तो बस इतना करूँगी क्लीनिंग यहाँ पे। चलिए जी, इतना करने के बाद अब मैं आ गई थी दीवू को पढ़ाने के लिए। तो डेली का एक रूटीन है कि दीवू को सोने जाने से पहले मैं इसके स्कूल का होमवर्क, काम और जो भी रिवीजन वगैरह होता है वो करवा के सोती हूँ। तो यहाँ पर आ गई थी दीवू का एक चैप्टर, आज से फर्स्ट चैप्टर पहली कॉपी में पहला काम हो चुका है। तो यहाँ पर दीवू मुझे वही दिखा रही थी और यहाँ पर उसको स्टार भी मिला था कॉपी में, तो वो दिखा रही थी, देखो मम्मी मेरे को मैडम ने स्टार दिया है। और चलिए इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी डाइट प्लान। दिया है, कितना क्यूट है ना। मैम ने बोला था आप बहुत सारे स्टार देंगे, ये तो एक ही स्टार दिया है। लर्न कर रही है। मैंने कहा बेटा आप पढ़ो जब तक, मुझे थोड़ी सी आप लोगों से गपशप करनी है। तो बहुत सारे लोग मेरी वेट अपडेट मांग रहे थे। तो ये है आज सुबह की न्यूट्रिशनिस्ट से जो मेरे डॉक्टर ने, मुझे अस्थमा डॉक्टर ने रेफ़र किया था उनके। तो आज मैं होकर आई हूँ वहाँ से और इतना लंबा पर्चा लेकर आई हूँ। एंड बहुत सारे लोग आप में से मुझे कमेंट ऑलरेडी कर चुके हो कि न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाओ आपको, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मैं आपको पहले अपना वेट अपडेट कर देती हूँ। इज़ दैट क्लियर टू यू ऑल? प्लीज़ मुझे एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को क्लियर है कि नहीं। आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा बहुत अच्छे से सारी चीज़ें। और जिनको नहीं क्लियर है मैं उनको पढ़ के बता देती हूँ। वेट इज़ 120 kg, क्योंकि मैं जीन्स टॉप प्रॉपर स्कूल ऑफिस यूनिफॉर्म में थी तो मुझे लगता है 1-1.5 किलो बढ़ा हुआ आया है, विच इज़ घर के वेट मशीन पे करती हूँ तो 119 आता है। एंड हाइट इज़ 5'2" एंड माई BMI इज़ वेरी हाई गाइज, वेरी हाई। BMI इज़ 48, वेरी हाई। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी डाइट चार्ट रीड करने जा रही हूँ। एंड इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे अकॉर्डिंग है, बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मेरी सारी पिछली जितनी भी मेडिकल कंडीशन को है वो देखा है, वो जानते हैं, तभी ये मुझे मिला है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग है। आप में से करना चाहो तो कर सकते हो, और वैसे तो बहुत सिंपल है, करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगर एक बार गाइडेंस अपने किसी डॉक्टर के साथ लेना चाहो तो ले लेना। दिस इज़ नॉट फॉर डायबिटीज़, ये डाइट डायबिटिक वालों के लिए, शुगर वालों के लिए नहीं है और किसी भी मेडिकल कंडीशन वालों के लिए नहीं है। तो प्लीज़ मत करना मेरा सुनकर, मैं पहले ही बोल रही हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको YouTube पे देखने का रीज़न, हज़ारों डाइटिशियन होंगी, हज़ारों लोग होंगे जो वेट लॉस जर्नी पर होंगे, इंक्लूडेड मी, लेकिन हमें सब में से वो चीज़ उठानी है जो आपके लिए बेनिफिट है या जो आप कर सकते हो, जो आपको लगता है कि ये चीज़ मैं भी कर सकती हूँ। ऐसी बहुत सारे सजेशन वेट लॉस को लेकर मेरे कमेंट्स में आते हैं, लेकिन मैं सब चीज़ नहीं करती। जो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, हाँ ये थोड़ा अलग है, इसको कुछ सोचना चाहिए, इस पर करना चाहिए, तो वो मैं लेती हूँ। तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी, आप अच्छी चीज़ में से उठा सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड माई दिस चार्ट। ना पूछे मत करना। एंड जो लोग हेल्दी हैं, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, वो इसको कर सकते हैं बहुत आराम से। सुबह 5 से 6 उठना है, जैसा कि मैं उठती हूँ 6 साढ़े 6 बजे तक, तो 5 से 6 उठना है। सुबह उठते ही नारियल पानी है। अगर आप नारियल पानी नहीं लेते हो, जीरा वाटर लेते हो, अजवाइन वाटर लेते हो, दैट्स इट, दैट्स ओके, तो वो लेना है। 8 बादाम प्लस 2 अखरोट लेने हैं साथ में। 9 से 9:30 तक के बीच में, 9 से 9:30 के बीच में मुझे एक रोटी खानी है, या तो मैं कोई भी स्टफ रोटी खा सकती हूँ या फिर रोटी सब्जी खा सकती हूँ, एनी सब्जी, कोई दाल ले सकती हूँ, दाल दलिया 1 कटोरी ले सकती हूँ। ये सब प्लस नहीं है, कॉमा है, मतलब या तो आप रोटी सब्जी खा सकते हो, या भरवा रोटी या कर्ड ले सकते हो, या फिर आप दलिया 1 कटोरी ले सकते हो, या फिर आप ओट्स ले, 2 बेसन के चीले जो कि दही में जिसका बैटर बना हो और सब्जियां बहुत सारी इंक्लूडेड हो, जो उन्होंने मुझे बताया।
लो फैट दूध, बिल्कुल लो फैट डबल टोन दूध लेना है और 1 अंडा लेना है। 1 अंडा ले सकते हो प्रोटीन को पूरा करने के लिए। अंडरस्टूड? सो गया। 12 बजे द मिड डे मील क्या लेना है, कोई भी 200 ग्राम फल लेना है आपको, या उसके साथ छाछ लेना है, फ्रूट या फिर आप छाछ ले सकते हो 200 ml। दोपहर का खाना आपको करना है 2 से 2:30 के बीच में, लाइक 2 to 2:30 PM। इट्स दाल, रोटी 1 कटोरी, 1 रोटी, 1 सब्जी, सलाद, 1 कटोरी दही। दही मतलब कि कोई भी सब्जी वाली दही, कोई भी रायता बना सकते हो, लौकी का, खीरे का, बथुए का, एनी रायता अगर आप चाहते हो तो 1 कटोरी। तो 1 रोटी, सब्जी, दाल और एनी काइंड ऑफ रायता या प्लेन कर्ड आप लेना चाहो तो वो। शाम की चाय 1 कप, फीकी कटोरी प्लस दाल 1 कटोरी ले सकते हो, नहीं सॉरी भुना चना ले सकते हो। ये सब यार बहुत मैं भी बता चुकी हूँ। भुना मखाना, भुना सोयाबीन, थोड़ी सी 1 कटोरी आती है ना, उसको भिगो के उसको रोस्ट कर लो तवे पे नमक मिर्च डाल के, ऐसी ले लो 1 कप फीकी चाय के साथ। बाजरा 1 मुट्ठी, आजकल बाजरा वाली नमकीन आती है वो ले सकते हो, या मैरी बिस्कुट, या कोई भी अंकुरित दाल का चना सलाद 1 बाउल ले सकते हो। 1 बाउल चना सलाद ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप 1 अंडा वाइट ले सकते हो, या 40 ग्राम पनीर ले सकते हो। ये शाम के चाय के साथ का ऑप्शन है। चाय नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को 6 बजे आप चाय ना लेके 1 कटोरी भुना चना, या 1 कटोरी मखाना, या फिर 1 कटोरी सोयाबीन, या फिर बाजरे वाली 1 कटोरी नमकीन, या फिर अंकुरित दाल जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं, या फिर 1 कटोरी कोई भी चना, राजमा, छोले, सैलेड, या फिर 1 बाउल आप अंडा ले, या वाइट पोर्शन और 40 ग्राम का पनीर। 7:30 से 8 के बीच में खाना खाना है, जिसमें 1 रोटी है, दाल है 1 कटोरी, सब्जी है 1 कटोरी, या फिर सलाद, वो साथ में सलाद है। या अगर ये रोटी सब्जी अगर आपने दिन में खाई है, नहीं खाने का मन है, तो आप नमकीन दाल का दलिया या सलाद ले सकते हैं, या फिर 1 अंडा भी साथ में ले सकते हो, उसके प्लस 1 अंडा भी ले सकते हो। रात के खाने के बाद आपको 10 बजे करीब ग्रीन टी लेनी है, या भी गुनगुना पानी पीना है। नोट, दाल, पनीर, अंडा, चिकन, मछली कोई 1 ले, सारी चीज़ें नहीं लेनी। अगर दाल ले रहे हो या पनीर ले रहे हो या अंडा ले रहे हो या चिकन ले रहे हो, उनमें से कोई 1 चीज़ लेनी है। ये भी नहीं कि दाल भी ले ली, अंडा भी ले लिया, या पनीर भी ले लिया, चिकन भी ले लिया, तो सारी चीज़ें एक नहीं, कोई भी 1 चीज़ पिक करनी है। रोटी कैसे बनानी है गाइस, ये तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आटा गेहूँ 50% गेहूँ का आटा, चना 50%, और व्हीट ब्रान जो आटे की जो भुस्सी निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो व्हीट ब्रान का जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया है, 25% हो। तो 25% और 50% गेहूं का आटा, 25% चना का आटा, और व्हीट 25%। या फिर अगर आपको ये नहीं खाना वाइट पनीर, तो सॉर्टेड वेजिटेबल्स लो। अगर रात को आप खाना नहीं खाना चाहते हो तो एनी सॉटे करके वेजिटेबल्स लो, उसमें या तो 40 ग्राम के करीब आप पनीर डाल लो, या फिर 1 अंडा डाल लो किसी भी सॉर्टेड वेजिटेबल के अंदर 1 बाउल में। उसके साथ आप 1 रायता ले लो, वेजिटेबल रायता 1 बाउल ले सकते हो। तो ये डिनर में भी ऑप्शन ये भी था। आई होप मैंने सब कुछ बता दिया है। ये था मेरा डाइट चार्ट, ये आपको भी पता चल गया होगा, और पता चल गया है आपको भी। कुछ चीज़ें थी, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, वो वक्त के साथ आप मेरे ब्लॉग्स में देखते रहना, वरना ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो जी ये था। ऑर्थोपेडिक ने मुझे एक एक्सरे बोला है, वो करना है, प्लस कुछ विटामिन और कैल्शियम की दवाइयाँ दी है, जेल दिया लगाने के लिए, तो वो दवाइयाँ मैं कल लेकर आऊँगी, आज नहीं ली है मैंने अभी तक। और बाकी मेरी जो एस्थमा कंडीशन है वो स्टेबल है अभी, तो ऐसा जिसमें कुछ अभी दिक्कत नहीं है। दवाइयाँ रेगुलर जो मेडिसिन चल रही है वो चलती रहेगी। तो ये था मेन, मुझे इसीलिए जाना था क्योंकि एक बार
समर वेट लॉस जर्नी मेरी स्टार्ट हो ही गई है और मैंने स्टार्टिंग में अपनी डाइट चार्ट भी ले लिया है। तो लेट्स कंटिन्यू दिस एंड इस वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। टाइम के साथ आप सब कुछ मेरे ब्लॉग्स में देखोगे, एज इट इज मैं आपको रीड करके बता चुकी हूँ। सो गाइज चलो अब मैं ये ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और आपको मैं वेट अपडेट अब दे चुकी हूँ, तो प्लीज बार बार मत कहना कि वेट अपडेट दो, वेट अपडेट दो। वेट अपडेट मिल चुका है आपको, ठीक है जी। और ये रही सब कुछ, मैंने एक बार फिर दिखा देती हूँ मेरा वेट अपडेट, और आज ही की डेट डली हुई है, सब कुछ देख लो आप। सो नो चीटिंग विद यू गाइस, आई लव यू। तो आप लोगों के साथ चीटिंग करने का सवाल ही नहीं होता। चलिए गाइस अब रखती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके चले बाय बाय। प्लीज आप मत जाना, जाने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। जिनको लगे कि मेरे साथ साथ वो भी ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज मस्ट शेयर दिस व्लॉग गाइस अपने लव वंस के साथ, जिनको लगता है कि उन्हें भी ये करना चाहिए। लव यू लव यू लव यू एंड प्लीज जाने से पहले एक प्यारी सी लाइक और एक प्यारा सा कमेंट देकर जाना। बाय 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 बाय।